तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रायमिस्ट। इस चैनल पे मैं आपको हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ जो कि रियल होते हैं। बिल्कुल इंसिडेंट है तो रियल ही होंगे, जाहिर सी बात है। और इसी तरह आज भी मैं आपको एक हॉरर इंसिडेंट सुना रहा हूँ। और लोकेशन हमने आज थोड़ी अलग चूज़ की है। इस बार हम स्टूडियो में वीडियो नहीं बना रहे और हो सकता है आगे भी हम स्टूडियो में ना बनाएं। तो ऑडियंस को पसंद आ गई ये चीज़, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कहानी सुन के। अभी फिलहाल हम एक आउट लोकेशन पे आए हुए हैं। रोड है, हॉन्टेड तो नहीं है ये, लेकिन इस रोड के बगल में जो मतलब रोड के उस साइड जो पार्क है वो हॉन्टेड है। वहाँ में हमने वीडियो वगैरह बनाई थी, लेकिन हमने उसको कुछ रीज़न की वजह से पोस्ट नहीं किया। और चलिए फिर आज का इंसिडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी होने वाली है अग्रसेन की बावली के बारे में। आपने इस जगह का नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा। ये बात है 2025 के एंड की, जब मतलब मैं और मेरा दोस्त रोहन वहाँ गए थे वीडियो बनाने। हमारा उस टाइम पे ये था कि हम जो दिल्ली में जो हॉन्टेड प्लेसेस है उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अफसोस ये था कि हमारी जो पहली वीडियो थी वही हमें दिक्कत में डाल ली गई। हुआ कुछ यूँ कि मैं और रोहन रात के लगभग 12:30 बजे, ये बात है 2025 के एंड की, और उस टाइम हम अपना यूट्यूब को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे कि अब हमें बनाना है। रात के 12:30 बजे हम गार्ड वगैरह से बात करके कैसे करके कुछ सिस्टम विस्टम लगा के जो भी हम जैसे कर सकते थे हम अंदर गए तो थे। लेकिन हमने अंदर जाके कुछ एक ऐसी बड़ी गलती कर दी थी जिसका पछतावा मुझे आज तक होता है, और आज तक मैं कह सकते हैं कि उसकी सजा जो है भुगत रहा हूँ। क्या होता है कि हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा हम घूमने वगैरह के बाद वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से हम नीचे उतरना चालू करते हैं, क्योंकि जो मेन जो चीज़ें थी वो मतलब जितना नीचे जाओ उतना हमें मतलब चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हमें और मतलब मुझे और रोहन को ऐसा लगने लगता है कि मेरे ख्याल से कोई हमें देख रहा है। आस-पास जो है हमारे कोई घूम रहा है और हमें हम पे नज़र रखे हुए है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बात ना रोहन को बताना नहीं चाह रहा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि सबसे मेन रीज़न ये था कि रोहन के पास जो फ़ोन था उसमें क्लैरिटी अच्छी थी, उसके पास आईफ़ोन था, उससे शूट कर रहा था। मैंने जानबूझ के उसे बुलाया था ताकि हमें हर चीज़ में क्लैरिटी मिले। तो क्या हुआ कि मैंने रोहन को बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि यार अगर मैं इसे बता दूँगा ये डर जाएगा, कहीं फ़ोन लेके चला ना जाए बाहर, मेरा शूट खराब हो जाएगा। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद रोहन मेरे से खुद ये बात करता है कि भाई मेरे को लगता है ना कि कोई और भी यहाँ है, या फिर हमारी तरफ वीडियो बनाने चाहे आया हो, या फिर चाहे किसी और भी वजह से आया हो, पर मुझे लग रहा है कोई और यहाँ है। तो मुझे ये सुन के थोड़ा तो मतलब बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लो कोई और आया होता तो मेरे ख्याल से गार्ड हमें बता देता या फिर हमें वो आने ही नहीं देता अंदर। लेकिन गार्ड ने हमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और ये चीज़ हमने याद की कि गार्ड ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है कि अंदर और भी कोई है। और इसको मैंने बात को रफा दफा किया कि चलो छोड़ो, कुछ भी हो हम आगे का अपना शूट स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे और सीढ़ियाँ उतरने लगे, और धीरे धीरे जब हम सीढ़ी उतरने लगे तो जो आखिरी वहाँ की गहराई थी वो हम लोग रीच आउट करने लगे, मतलब पास ही आते जा रहे थे। और जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे थे ना, हमने एक चीज़ नोटिस की कि हम लोग जो मतलब फ़ोन की जो वो थी नेटवर्क की जो सिग्नल की जो 4 लाइन्स होती हैं, वो जा रही थी धीरे-धीरे, एक-एक करके जा रही थी। और उसके बाद लास्ट में एक मतलब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जैसे-जैसे हम नीचे उतरने लगे, वैसे-वैसे मेरी जो मतलब जानने की इच्छा थी, जागरूकता जिसे कहते हैं, वो बढ़ने लगी। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैं अपने आस-पास देखते हुए चलने लगा कि कहीं कोई दिख तो नहीं रहा। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि कोई दिख ना जाए, लेकिन मुझे किसी को देखना भी था, जिसे मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ और ये साबित कर सकूँ कहीं न कहीं उन लोगों के बीच कि हाँ, ये एंटिटीज़ होती हैं, जो इसे नहीं मानते। अब धीरे-धीरे मैं और रोहन नीचे उतरने लगे थे, और काफ़ी नीचे आने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारे जो फ़ोन की जो बैटरी थी, वो धीरे-धीरे कुछ ज़्यादा ही लेवल पर ड्रेन हो रही थी। तो ऐसा तभी होता है जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ इलेक्ट्रिकल वेव्स कुछ ज़्यादा ही लेवल पे चल रही हों, तब आपके फ़ोन के सिग्नल जाने लगते हैं और कभी-कभार बैटरीज़ भी ड्रेन होने लगती हैं। और वहाँ ऐसा कोई इक्विपमेंट था नहीं जो इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा करे। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह पे कोई भी मतलब ऐसा क्या कहते हैं चीज़ होगी जिससे इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा हों, और या फिर कोई उन्हें पैदा करे। तो मैंने इस बात को इग्नोर किया और हम फिर और जल्दी-जल्दी मैं इधर-उधर, जैसे जासूस एक होता है कि अपनी लोकेशन पे पहुँच के इधर-उधर छानबीन करने लगता है, मैं उस तरीके से वहाँ घूमने लगा, देखने लगा चीज़ों को कि क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता। हमारे दोनों फ़ोन्स के कैमरा ऑन थे कि अगर कुछ उस फ़ोन से मिस हो जाए तो इस फ़ोन में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाए। तो हम लोग जैसे-जैसे नीचे उतरने लगे, हमारे फ़ोन के सिग्नल्स जो हैं, वो कम होने लगे धीरे-धीरे। तो मैंने ऐसा सोचा कि अब एक काम करते हैं कि इस सब चीज़ों पे कम ध्यान देके
और जहाँ हम आए हैं जो काम को करने उसे ज़्यादा महत्व दिया जाए, उस पर काम किया जाए। अब नीचे उतरते उतरते अचानक से क्या हुआ कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है, उस पर किसी का मैसेज आता है। मैंने सोचा कि एक बार मैसेज हमें देख लेना चाहिए, लेकिन रोहन ने मेरे को बोला कि एक काम कर, आराम से अभी छोड़ दिया सही, बाहर निकलेंगे तो मैसेज हम देख लेंगे। अब हम लोग एकदम एंड लेवल पे आ गए थे, जहाँ पे हमें मतलब पहुँचना था। और वहाँ पे आने के बाद हमें देखा कि एक मतलब पानी जमा हुआ है, कुआँ टाइप से, मतलब एकदम काला पानी, जिस जैसा पानी कुएं में रहता है गाँव वगैरह में, वैसा पानी था। उस पानी को देख के वहाँ जो सीन थी, जो दीवारें थी, उनको देख के एक पल के लिए मतलब कोई भी रहे तो उसका दिल दहल जाए। हाँ, तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा वहाँ पहुँचते ही। अनकंफर्टेबल फील हुआ और हमें ये नहीं पता कि हमें क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बस हो रहा है इतना पता चल रहा था। और अभी भी हमें ऐसा लग ही रहा है कि हमारे आस-पास कोई चल रहा है। और फिर क्या हुआ, वहाँ जैसे ही हम एकदम गहराई में पहुँच गए, हमने देखा कि वहाँ पानी जमा हुआ है, जो पानी एकदम काला था। उस पानी के अगर मैं देखना चाहता कि तल तक क्या है, तो बिल्कुल नहीं दिखता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। वो पानी कह सकते हैं हम इतना गंदा हो गया था। और अब वहाँ जाके हमें कुछ ज़्यादा ही मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगा। उन दीवारों को देख के लग रहा था कि जैसा सदियों से ये जो पानी है यही जमा हुआ है। और वो जो दीवारें थी वो एक कहानी अपने आप में ही बता रही थी, जिस कहानी जो पूरी कहानी हमें वहाँ से निकलने के बाद पता चली। और जब हम वहाँ थोड़ी देर रुके, आस-पास देखने-वेखने लगे, वहाँ जो हमें वो आवाज़ थी वो क्लियर सुनाई दी। हालाँकि वो आवाज़ बहुत धीरे थी, लेकिन वो इतनी क्लियर थी कि हम दोनों के कानों में साफ-साफ सुनाई दी। और उस आवाज़ में साफ-साफ ऐसा लग रहा था किसी ने बोला हो कि वापस जाओ। ये सुन के एक पल के लिए तो मैं डरा, लेकिन फिर मैं इरिटेट हुआ, क्योंकि मुझे उस जगह पे मतलब इतना नेगेटिव फ़ील हो रहा था कि मैं हर छोटी-मोटी चीज़ पे इरिटेट हो रहा था। कि जैसे अगर रोहन मेरे साथ है और वो हल्का-सा इधर हो रहा था, तब मुझे लग रहा था कि अरे यार, ये सीधा खड़ा क्यों नहीं हो रहा? हर चीज़ पे इरिटेशन हो रही थी। अब सोचिए आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ आपको इतनी इरिटेशन होने लगे कि आप अपने जो दोस्त है, जो आपका, जो आपको कंटेंट में सपोर्ट कर रहा है, उसको भी कुछ ना समझे, तो आपको कैसा लगेगा वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपने क्या-क्या किया? अब मैंने गुस्से में रोहन को कोहनी से मारा, जो मेरे बगल में खड़ा था। अब मेरे को लगा कि यार, क्यों ये बकचोदी कर रहा है, आराम से हम लोग अपना शूट करते हैं। अब मेरा पूरा कॉन्संट्रेट वीडियो पे था। अब जब मैंने रोहन की तरफ इतना कुछ गौर नहीं किया था, मेरे को लगा ये रोहन ही बोल रहा है कि वापस जाओ। तो जब मैंने रोहन को कोहनी मारी, तो दोबारा अपने वीडियो पे जो हम बना रहे थे उसको कॉन्संट्रेट करने लगा, तो मेरा मन किया कि बार रोहन की तरफ मैं घूम के देखूँ। ऐसा मतलब मन नहीं किया, नॉर्मली इंसान देख लेता है इधर-उधर। मैंने रोहन की तरफ ऐसे अपना मुँह किया, और तभी रोहन मतलब कहीं देख रहा था वो, और उसने जैसे ही मैंने उसको देखा ना, उसने रोहन तुरंत मेरी तरफ देखा और बोला कि भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा होकर साँस ले रहा है। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना सुन के मेरा भी अब मन नहीं था कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ कि रोहन के पीछे क्या है, क्योंकि रोहन भी मेरे पीछे ही खड़ा था। अब मैं रोहन का फेस देख रहा था और मुझे इतना पता चल रहा था कि रोहन की लिटरली बुरी तरीके से एकदम डर के मारे हालत खराब हो चुकी है। उसका पूरा फेस एकदम व्हाइट हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि वो अब भगेगा, कब भगेगा। मैं बस इसके लिए अब रेडी हो रहा था मैं, कि अगर रोहन भगेगा तो मुझे भी साथ में भागना है। हम लोग इतना इस लेवल पे डर गए थे बिना कुछ दिखे उस टाइम पे, कि जिस लेवल पे एक नॉर्मल इंसान को डर जाना चाहिए, तो नॉर्मल, हम भी नॉर्मल ही हैं वैसे तो, लेकिन हम डर गए थे, सीधी बात तो ये है। लेकिन अब हम ऐसा दिखा नहीं सकते थे कि हम डर गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर वहाँ जो एंटिटी थी, उसे पता लगता कि हम डर गए हैं, तो हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ें हो सकती थी, जो हालाँकि अभी तो नहीं हो रही हैं, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस इंसिडेंट को हुए। अब क्या हुआ कि हम जैसे वहाँ हम थोड़ी देर और रुके, और तभी हमें वहाँ से आवाज़ आई दोबारा से कि वापस चले जाओ। अब इतना सुन के हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। अब मेरी एक कोने पे मतलब जहाँ वो पानी था उस सरफेस पे, उसमें जो दीवारें लगी हुई थी, वहाँ पे कोने पे मेरी नज़र पड़ी। वहाँ ऐसा लग रहा था कि किसी की आँखें चमक रही हैं। ऐसा नहीं था कि किसी की आँखें लाल चमक रही थी, पीली, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल जैसे लाइट सी जलती है, वैसे 2 लाइट जल रही थी, और वो बार-बार बंद चालू। तो मुझे ऐसा लग गया पक्का कि हाँ, ये कोई जानवर है, या तो या चमगादड़-वमगादड़ है, ऐसी जगह पे रहता है, और उसकी आँखें झपक रही हैं। मुझे ऐसा लगा। अब मैंने ये दिखाने के लिए रोहन को जैसे ही बुलाने की कोशिश की, और सोचा कि इसको ही बताऊँ, तभी इतने में हम दोनों के जो फ़ोन थे, वो ऐसा मतलब बैटरी ड्रेन होने का वो आ गया नोटिफ़िकेशन कि बैटरी ख़त्म हो गई है। हमारी बैटरी एकदम लो हो गई थी। 8% में मेरा फ़ोन आ गया था, और जो रोहन का आईफ़ोन था, वो भी 20% पे आ गया था। अब हम अपने रिस्क पे वीडियो बना रहे थे। ऐसा भी हो सकता था कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो और वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएँ। अब हमारे फ़ोन जो है वो पूरी तरह बंद हो चुके थे, मतलब बंद होने की कगार पे आ चुके थे, और अभी तक बंद नहीं हुए थे। अब वहाँ थोड़ी देर खड़ा होने के बाद हमें पता चला
कि हम दोनों के फ़ोन जो हैं वो बंद हो चुके थे। और फ़ोन बंद होने से पहले मेरे को वहाँ पे 2 आँखें दिखी थी जो झपक रही थी, और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में रोहन को बताता हूँ। जैसे ही मैं रोहन को बताने इसके बारे में गया, तो हम दोनों के फ़ोन जो हैं वो बंद हो गए। अब इतना होते ही मेरे को याद आया कि हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ़ोन पानी में गिर जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है हमारे फ़ोन्स के साथ, तो हम किसी को ये वीडियो दिखा नहीं पाएँगे। मैंने तुरंत दोनों फ़ोन पैक किए, बैग में डाले और बैग को टाइट से पकड़ लिया, और मैंने रोहन को उस तरफ पॉइंट करके दिखाया कि भाई देख, वहाँ कुछ है। तो जैसे ही रोहन को दिखा के मैं भी रोहन के साथ दोबारा उस तरफ देखने लगा, तो कि मैंने देखा कि वहाँ पे जो है कि एक आँखें चमक रही थी जो अब वहाँ से गायब थी बिल्कुल से। अब इस अब जब वो आँखें मैं रोहन को दिखाने के लिए वहाँ पॉइंट करता हूँ कि रोहन वहाँ देख, तो जैसे ही जिस इस गैप में जब मैं रोहन को उस तरफ देखने के लिए बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है। अब रोहन मेरे को ठीक 2 से 3 सेकंड बाद रोहन मेरे को एक जगह पॉइंट करते हुए मुझे बताता है कि भाई वहाँ देख, वहाँ कुछ है। अब जैसे हम उस तरफ देखते हैं तो हमें मुझे और रोहन को दोनों को वहाँ पे वही आँखें दिखती हैं। अब हमें एक फिगर तो दिख रहा था, लेकिन हम अपने मन को ये झूठी तसल्ली दे रहे थे कि नहीं, ये एंटिटी नहीं है, कुछ और है। हम ऐसा अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे थे। लेकिन हमारी जो हालत थी एकदम खराब हो चुकी थी, हमारे तलवे पसीनों से भीग चुके थे पूरी तरह से, और डर जो था अपनी चरम सीमा पे था। अब हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से निकला जाए, लेकिन हमें भागना मंज़ूर नहीं था। हमें ये डर था कि अगर हम भागे, डरना अपना दिखा दिया, तो हमारे साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। तो अब मैं अपने मन को, हम लोग जब झूठी तसल्ली दे चुके थे कि हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन हमारी वहाँ से जल्दी भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ कि रोहन की जो नज़र है, वो पानी की रिफ्लेक्शन पे पड़ती है, और मेरी भी नज़र उसके साथ पड़ जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक जब तक हम लोग वहाँ थे, हमें अभी तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई चाहता है जिसकी हम अभी हमें रिफ्लेक्शन उसे दिखानी है, और तभी वो दिखा रहा है। हमें अब तक वो पानी काला दिख तो रहा था, पर हमें उसमें अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। और जैसे ही हमने देखा कि हमारी रिफ्लेक्शन उसमें दिखना अब चालू हो गई है, हम लोग थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल हो गए कि यार अभी तक तो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। अभी हमारी रिफ्लेक्शन इसमें कैसे दिख रही है? और हम 2 लोगों की रिफ्लेक्शन के साथ वहाँ एक तीसरी रिफ्लेक्शन भी थी, जो थी एक लड़के की। अब हमें पानी में उस लड़की की रिफ्लेक्शन तो दिखी, लेकिन अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बोल दें कि हमें भी रिफ्लेक्शन दिख रही है, कि अविनाश मेरे को भी रिफ्लेक्शन दिख रही है, या रोहन मेरे को भी रिफ्लेक्शन दिख रही है। हम दोनों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। अब क्या हुआ कि हम मैं तो ये चेक करना बिल्कुल सही नहीं समझ रहा था कि मेरे पीछे सही में कोई खड़ा है या फिर मुझे सिर्फ पानी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो रोहन है उसकी ऐसा करने की हिम्मत हो गई थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हिम्मत हो गई थी, उसकी शायद मजबूरी थी, क्योंकि वो पहली बार एक जगह फँस गया था मेरे साथ। और रोहन ने अचानक से पीछे मुड़ के देखा कि सच में उसके पीछे कोई है कि नहीं। अब रोहन ने देखा, 1-2 मिनट तक देखता रहा, तो मेरे को भी लगा कि रोहन को कुछ नहीं हुआ, तो मुझे अब मैंने भी पीछे देखना ज़रूरी समझा। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे को भी दिखा कि वहाँ कुछ नहीं था, और ना ही हमें कुछ दिखा जिससे हम डर जाएँ उस टाइम पे। और पीछे मुड़ के जैसे ही हम आगे की तरफ मुड़े, हमने साफ देखा कि उस पानी में कोई लड़की खड़ी है जिसके बाल भीगे हुए हैं, और उसने एक नॉर्मल सी ड्रेस पहन रखी है। अगर वो दिन का टाइम हो तो शायद हम उसे नॉर्मल लड़की समझ लेते, पर रात के टाइम ये ऐसा करने की हमारी कोई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमें साफ पता लग रहा था ये कुछ ना कुछ तो गलत है। उसकी आँखें ऐसा नहीं कहूँगा खून गिर रहा था, ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसकी आँखें थोड़ी-सी लाल ज़रूर थी। अगर हाँ, दिन में हम उसे देखते तो ऐसा समझ सकते थे कि कोई नशा करके आया है और यहाँ गिर चुका है। लेकिन जिस टाइम पे जिस सिचुएशन में हमने उसे देखा, हम पूरी तरह डर गए थे, बुरी तरीके से। और इस तरीके से डर गए थे कि हम बाहर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे हमने उस लड़की को देखा, वो लड़की सीढ़ियाँ चढ़ के वापस हमारी तरफ आने लगी। अब हमारे और पानी के बीच में कुछ सीढ़ियों का गैप था। वो गैप इतना था कि जिसको हम कभी कवर ही नहीं करना चाहते थे। कि हमें ये लग रहा था कि साला कुछ हो ना हो, अगर यहाँ कुछ पनडुब्बा भी मिल गया तो हमारी ऐसी-तैसी हो जानी है। अब जैसे ही हमने देखा कि वो लड़की हमारी तरफ आई है सीढ़ियों से चढ़ते हुए, हम लोगों की हालत बुरी तरह खराब हो गई, और हम लोगों ने भागना शुरू किया। पहले भागना शुरू किया रोहन ने। रोहन ने जैसे ही भागना शुरू किया, मैंने सोचा कि अब मेरे को ही भागना पड़ेगा। इतना दिमाग मेरा प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे को उस लड़की को रिकॉर्ड करना था, और बाई चांस मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। वो पूरी तरह स्विच ऑफ हो चुका था, डेड हो चुका था। और उसके बाद हम लोगों ने भागना शुरू किया। थोड़ी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम बार-बार सेम सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं। लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जिसे याद करने के बाद बहुत उस जगह पे मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे आज भी गूज़बम्प्स आते हैं वो बताते हुए कि जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि हम वाक़ई में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और हम जो लोकेशन, मतलब जो डिस्टेंस है उसको वाक़ई में कवर कर रहे हैं। अब कुछ दूर चढ़ने के बाद क्या हुआ कि मेरा पैर जो है वो स्लिप हो गया। पैर स्लिप होते ही मैं नीचे गिरा। मेरे थोड़ी-सी चोट तो नहीं आई, मतलब शरीर पे चोट आई, इतना मुँह पे कुछ तो मेरे नहीं लगा,
और मैं वहीं पे गिर गया। और जो मेरा फ़ोन वगैरह था वो सब मेरे पास ही था, और रोहन इतनी तेज़ी में था कि उसने मेरे मतलब शायद मेरे को वहाँ से उस टाइम उठाया नहीं, या क्या किया मुझे उस टाइम को कुछ याद नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं हो गया था बेहोश। और जब मेरी सुबह आँख खुली तब मुझे पता लगा कि मैं वहाँ 4 घंटे तक पड़ा रहा। उसके बाद रोहन आया और उसने मेरे को उठाया, गार्ड के जो वहाँ से जिस गार्ड से हमने परमिशन ली थी वहाँ अंदर जाने के लिए इल्लीगली, उसने हमें उठाया मुझे, और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में हम लोगों की बात-वात हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या हमारे फ़ोन वगैरह मिले? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, हमारे फ़ोन वगैरह तो मिल गए, लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई कि फ़ोन जो था वो मेन टाइम पे, जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो फ़ोन डेड हो गया था। हॉस्पिटल में जब मेरी आँख खुली तो मैं थोड़ा मतलब जब मैंने रिकवर किया, मैं और रोहन दोबारा उस गार्ड के पास गए, जहाँ मतलब हमने बात की थी जिससे। तो उस गार्ड ने हमें बताया कि आज से लगभग 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले, एक कपल था जो ऐसे ही व्लॉगिंग करने के लिए रात में आए थे वहाँ पे, और वो विदाउट परमिशन अंदर गए थे। ये नहीं कह सकते कि इल्लीगल परमिशन ली थी हमारी तरह, वो विदाउट परमिशन गए। विदाउट परमिशन इन द सेंस, जो वो कपल था उनमें जो उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो गार्ड को डरा धमका के अपनी पहुँच वगैरह का दिखावा करके अंदर चला गया। उस टाइम पे इतना कोई सिक्योरिटी थी भी नहीं। वो गार्ड आसानी से बोला कि हाँ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। और वो लोग अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि वो जो लड़की थी उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, अंदर कोई और था नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उसको मतलब उसके साथ, उस लड़की के साथ, उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था, और किसी को भी नहीं करना चाहिए हमारे समाज में। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हुई, जिसके बाद वहाँ तो अंदर तो 2 लोग गए थे, लेकिन बाहर वहाँ पे सिर्फ़ एक ही आया। वो भी कब आया, उसको ना गार्ड ने देखा, ना किसी ने देखा, पता नहीं आया भी कि नहीं, कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई, जिसके बाद उस लड़की की बॉडी वहाँ से निकाली-विकाली गई। और ऐसा बताने के बाद हमें हमें तो उस टाइम इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, और हमने इसके ऊपर इतना रिसर्च भी नहीं की कि क्या है, क्या सच में ऐसा हुआ था कुछ कि नहीं। लेकिन हमें उस गार्ड ने जो बताया, उस हिसाब से हमने चीज़ों को मानना ज़रूरी समझा, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा सवाल हमेशा तुम्हें खतरे में डाल देते हैं। और हमने यही चीज़ की, हम इतना खतरा खतरा उठाने के लायक है नहीं अभी, क्योंकि ऐसा कुछ हमें आप लोगों से सपोर्ट मिलता नहीं। हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश रखेंगे कि आगे से जितना हो सके हम उतना आप लोगों को दिखाएँ कि क्या-क्या हम दिखा सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम लोग आपके साथ करें। अब हमें गार्ड ने बताया कि जब उस लड़की की वहाँ डेथ हुई, उसकी बॉडी रिकवर की गई, तो वहाँ से अब जो भी वहाँ जाता था बंदा, इल्लीगल परमिशन लेके भी जो जाता था और विदाउट टाइम जाता था, तो उसके साथ ये इंसिडेंट होना ज़रूरी होते थे। तो अब हम लोग भी कहीं न कहीं इल्लीगल परमिशन लेके गए थे। बेशक हमने परमिशन ली थी, पर हमने ली थी इल्लीगली ही। तो यहाँ हमें यही सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आप कहीं किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हैं, मैं मना नहीं करता कि आप कहीं मत जाएँ। आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए जगहों को। बस अपने मन में इतना रखिए कि मैं यहाँ किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ बस यहाँ देखने। अगर मुझे यहाँ कुछ लगता है तो मैं उसको फ़ील करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सबको मानता हूँ। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने मन में इतना मान के रखिए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, कोशिश कीजिए किसी के साथ आप बुरा ना करें, ताकि आगे चल के आपके साथ कुछ बुरा ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई इंसिडेंट है जिसे आप नहीं लाना चाहते खुल के सामने, आप उसको मुझे बता सकते हैं, मैं उसे अपनी तरफ से डिटेल्स ऐड करके आपको, अपने व्यूअर्स को सुनाऊँगा, जिससे हो सकता है आपकी वो जो स्टोरी है वो कई लोगों के लिए सीख का कारण बने। और हालाँकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे जो नाम है जगहों के, जैसे ये अपना मेरे दोस्त का नाम रोहन, उसने मेरे को मतलब इसकी परमिशन नहीं दी कि मैं उसका नाम यूज़ करूँ, इसलिए ये रोहन उसका असली नाम नहीं है। उसका जो भी असली नाम है, उसको जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको डायरेक्ट उसकी आईडी भेज सकता हूँ, आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इस इंसिडेंट के बारे में उससे पूछ सकते हैं। और जो है हम उस गार्ड का नाम बता देते हैं अगर आपको ये इल्लीगल परमिशन ना होती तो। तब तक के लिए जय श्री राम। हम आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में ऐसी ही एक कहानी के साथ जो आपको देगी एक नई सीख। और तब तक के लिए डरना मत।